गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज का विषय बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जिस देश में 17वीं शताब्दी से ही फंडामेंटल राइट्स, जिसे हम मौलिक या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया था। पर आज यदि हम देखें 21वीं सदी में उस देश में जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से लोकतंत्र का शोषण, लोकतंत्र का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये अपने आप में शर्म की बात है। जो देश पूरी दुनिया को शांति और लोकतंत्र और वहाँ कानून व्यवस्था बनाए का बार बार लोगों से अनुरोध करता है, आज उसी देश में किस प्रकार से व्यापक स्तर पर हिंसा भड़क उठी और सारे देश इस कृत्य का क्रिटिसाइज कर रहे हैं और सबसे बड़ा इससे जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को माना जा रहा है। तो उसके पीछे आज हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, और इसे लिखा है दोस्तों संजय गुप्त जी ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के अनुमोदन के समय अमेरिकी संसद की कार्यवाही जिस तरह ट्रंप समर्थकों की अराजकता का शिकार हुई, उससे अमेरिका की सारी दुनिया में फजीहत तो हुई ही, उसका यह दावा भी कमज़ोर हुआ कि वह सबसे मजबूत लोकतंत्र है। तो बता दें, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है वो हमारा भारत देश है। और जो सबसे फर्स्ट टाइम जिस देश में फंडामेंटल राइट्स इम्प्लीमेंट हुआ था वो देश अमेरिका है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे। और हर देश के लोग जब लोकतंत्र या संविधान के बारे में पढ़ते हैं तो अमेरिका के संविधान के बारे में, वहाँ के लोकतंत्र के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि एक तरह से वो मिसाल है। पर जिस तरह से एक इतिहास में दाग लग गया है, और ये दाग कोई दूसरा नहीं दोस्तों, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही लगाया गया। किस प्रकार से अपने समर्थकों के द्वारा उन्होंने एक ऐसा अग्रेसिव बयान दे दिया, या फिर ऐसे उन्होंने उकसा दिया कि रातों रात स्थिति बदल गई। अमेरिकी संसद के बाहर और अंदर जो अकल्पनीय हिंसा हुई और जिसमें एक सुरक्षाकर्मी समेत 5 लोग मारे गए और कई घायल हुए, उसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप ही जिम्मेदार है, क्योंकि यह मानने के अच्छे भले कारण है कि उन्होंने अपने समर्थकों को चुनाव नतीजे स्वीकार न करने और उसका विरोध करने के लिए उकसाया। अब देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पूरी तरह से ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं हार गया हूँ, बिडेन मुझे हरा सकते हैं। ये किस दुनिया में जी रहे हैं, हो सकता है ये अभी स्वप्न में हो। इन्हें आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए मंजर जो उन्होंने स्थिति इस समय असामान्य बना रखी है अमेरिका जैसे देश के अंदर। उनकी इसी रवैये के कारण फेसबुक, ट्विटर आदि ने उनके खातों पर अस्थायी रोक लगा दी। उनका आचरण किस तरह राष्ट्रपति की गरिमा के प्रतिकूल रहा, ये उनके सहयोगियों के त्यागपत्र देने और कई रिपब्लिकन नेताओं की ओर से उनकी खुली आलोचना करने से स्पष्ट हो जाता है। हालांकि गत वर्ष नवंबर में चुनाव परिणाम आने के बाद से ही ट्रंप चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर नतीजों को अस्वीकार कर रहे थे, लेकिन इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि वो सत्ता की शांतिपूर्ण हस्तांतरण में इस तरह बाधा खड़ा करेंगे और उपराष्ट्रपति पेंस पर दबाव बनाने के साथ अपने समर्थकों को इतने खुले तरीके से उकसाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो सत्ता हस्तांतरण है, ठीक है, जैसे वो कहीं न कहीं अपने अंदर एक कड़वी विचारधारा को जन्म दे रहे थे, और उनका जो उद्देश्य था पूरी तरह यही था दोस्तों कि इस पद को, इस सत्ता को फिर से हथिया लिया जाए और 4 साल तक इस पे शासन किया जाए। पर वो इस नाटकीय ढंग से होनी चाहिए, भले हिंसा का सहारा लेना पड़े, 2-4 राज्यों में आग लग जाए, सैकड़ों लोग मर जाएं, उसकी परवाह नहीं है, पर मुझे ये पद चाहिए। ठीक, आई वॉन्ट दिस पोस्ट। अमेरिकी संसद में हिंसा के बाद ट्रंप भले ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार हो गए हों, लेकिन उनकी जैसी निंदा हुई उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अपनी इस निंदा के लिए वही जिम्मेदार है। यह साफ है कि ट्रंप हाल के इतिहास के सबसे लांछित और साथ ही अवांछित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाएंगे। वह राष्ट्रपति बनने के पहले ही विवादों से घिर गए थे। माना यह जा रहा था कि वह अपनी अप्रत्याशित जीत के बाद अपने रवैये में सुधार करेंगे और राष्ट्रपति की गरिमा के अनुरूप आचरण करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। वह अपने पूरे कार्यकाल में एक के बाद एक विवादित फैसले करते रहे। उनके तमाम फैसले ऐसे रहे जिनसे राष्ट्रपति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा तो गिरी ही, वैश्विक स्तर पर अमेरिका की छवि पर भी विपरीत असर पड़ा। आपने देखा होगा दोस्तों, कई ऐसे निगोसिएशंस एक्ट बने हुए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी के दायरे में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से, पर वो क्या किया, नहीं भैया,
हम हटा रहे हैं, हम आपसे रिश्ता तोड़ रहे हैं, हम आपसे संबंध नहीं रख पाएंगे। और कई देशों पर उन्होंने ऐसे बेबुनियाद बेतुका बयान लगाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। भारत जैसे देश के ऊपर भी उन्होंने कई बार कटाक्ष कर रखा था कि हाँ, मोदी जी ने हमें फ़ोन किया था अमेरिका के मसले पर या फिर चाइना के मसले पर, जो पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में संवेदनशील मैटर बना चुका है। मोदी जी ने मुझे फ़ोन किया था और मैं इस समस्या का निदान अवश्य करूँगा। तो मोदी जी ने कहा, भैया हमने तो आपको फ़ोन भी नहीं किया और आप कौन होते हैं, हम आपसे मदद क्यों मांगें, यदि आपको आवश्यकता तो आप हमसे मांगिए। इस तरह की बेबुनियादी बातें अंतर्राष्ट्रीय जगत में फैलाने का औचित्य क्या है। उनका उद्देश्य यही था कि भारत जैसा देश आज किस प्रकार से मुझसे मदद मांग रहा है। ठीक है, तो कई बार इनका क्रिटिसाइज हो चुका, आलोचना हो चुका है इनके गर्म दिमाग की वजह से। उन्होंने पेरिस जलवायु संधि को ठुकराने के साथ ही यह कहना भी शुरू कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई समस्या ही नहीं है। सच की अनदेखी करने का उनका यह रवैया कोरोना वायरस के संक्रमण के समय भी दिखा। प्रारंभ में उन्होंने कोरोना वायरस जनित कोविड-19 को कोई गंभीर बीमारी मानने से इनकार कर दिया। इसके चलते अमेरिका को कहीं अधिक नुकसान उठाना पड़ा। तो आपको पता होगा दोस्तों, जैसे पूरी दुनिया धीरे धीरे प्रकोप में जा रही थी कोरोना के, वैसे ही इनका बयान आता था, अरे भैया कोरोना कुछ नहीं है, हम अमेरिका को कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाइना ही ख़त्म होगा, हमें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे दोस्तों चाइना ने रोक दिया, अपने यहाँ तमाम तरह के मेडिकल फैसिलिटीज़, तमाम तरह के जो भी मेडिकल ड्रग्स वगैरह बना के उस समस्या का समाधान किया। पर ये प्रसार अमेरिका में कहीं ज़्यादा अधिक भयानक होता चला गया, जिस तरह से इनकी एक और नाकामी इतिहास में गिनी जाएगी। ट्रंप ने कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से इनकार करने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे यूनेस्को और विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अमेरिका को बाहर निकालने का काम किया। इससे ये संस्थाएं कमज़ोर तो हुई ही, उन पर उस चीन का दबदबा बढ़ा जिससे वह मुकाबला करने का दम भरते थे। आज स्थिति यही कि तानाशाह चीन अमेरिका पर कटाक्ष करने में लगा हुआ है। ट्रंप की राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, वह उद्योगपति के रूप में जाने जाते थे। यह बात और है कि उद्योगपति के तौर पर भी उनकी छवि विवादों से घिरी रही। यह एक पहेली है कि रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार क्यों बनाया। आपको पता होगा कि दोस्तों, जैसे वो एज प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, तमाम तरह की जो महिलाएं हैं जो वेश्यावृत्ति करती थी, वो इनके ऊपर लगाती थी आरोप कि भैया ये हमारे साथ रह चुके हैं और हमें पैसे तक नहीं दिए, ये वो, मतलब ऐसे सैकड़ों लड़कियां जो है इनके ऊपर इस तरह के आरोप लगा चुकी थी। पर समझ में नहीं आता कि रिपब्लिक पार्टी ने उम्मीदवार कैसे बना दिया। अगर ट्रंप के कारण अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा तो उसके लिए एक हद तक रिपब्लिकन पार्टी भी जिम्मेदार है, जिसने कोई राजनीतिक अनुभव न होने के बाद भी उन्हें प्रत्याशी बना दिया। रिपब्लिकन पार्टी ने उन पर लगाए गए तमाम लांछनों की अनदेखी की। उनके राष्ट्रपति बनने पर यह तो अपेक्षित था कि वह कुछ अलग ढंग से काम करेंगे, लेकिन इसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही हो कि वह मनमानी का पर्चा देंगे और सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार को भी ताक पर रख देंगे। यदि हर एक व्यक्ति सत्ता हस्तांतरण के समय इसी प्रकार का कृत्य करे, अराजकता फैलाए, हिंसा पर उतारू हो जाए और एक छोटे बच्चे की तरह जिद करे, नहीं मैं नहीं हटूंगा इस पद से, तो क्या होगा, देश का माहौल क्या होगा, लोगों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया पड़ेगी, आप खुद सोच सकते हैं। कई बार तो वह सनक में आकर फैसले करते हैं और फिर उनसे पलटते भी दिखे। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनसे उनकी जगहंसाई हुई। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने उच्च पदों पर नियुक्त अपने कई सहयोगियों को जिस तरह हटाया उसकी भी मिसाल मिलना कठिन है। अक्सर वह उन्हें हटाने की जानकारी ट्वीट करके देते थे। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सुरक्षा सलाहकार को वह ऐसे चलता करते हैं मानो वे मामूली पदों पर कार्यरत साधारण लोग हों। 4 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर स्वयं द्वारा नियुक्त कई लोगों को बार बार बदला व मीडिया से न केवल झगड़ते रहे बल्कि उसे लांछित भी करते रहे। यह सही कि डेमोक्रेट की अपेक्षा रिपब्लिकन अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन ट्रंप इस नीति को एक अलग ही स्तर पर ले गए। इस नीति पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर देने के फेर में उन्होंने अमेरिका के साथ साथ दुनिया को भी मुश्किलों में डाला। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए खतरा बने तालिबान से समझौता किया, और वह भी तब जब वे हिंसा बंद करने के लिए तैयार नहीं थे। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया किस प्रकार से जग हंसाई की। ऐसे हज़ारों अमेरिकी सैनिकों ने जान दिया था इन्हीं तालिबान से लड़ते हुए, और इन्होंने क्या किया, उनसे समझौता कर लिया। समझौता ठीक है, पर अफगानिस्तान को, भारत जैसे देश को खतरे में डाल दिया ना। उन्होंने कहा ठीक है भैया, अब अफगानिस्तान और वहाँ का तालिबान मिल के 2.5 साल सरकार चलाएंगे, ये चीज़ था। उसके बाद ये अप्रूव नहीं हुआ और ये संधि टूट गई। साफ है कि जो बाइडेन के लिए ट्रंप के गलत फैसलों से हुए नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं होगा। उन्हें सबसे अधिक मेहनत ट्रंप के कारण अमेरिकी समाज में
विभाजन की जो खाई पैदा हो गई उसे पाटने में करनी होगी। ट्रंप ने श्वेत चरमपंथियों को जिस तरह बढ़ावा दिया उससे अमेरिका को सामाजिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचा। विडंबना यह रही कि जब अश्वेत लोग पुलिस के हिंसक रवैये के कारण खिलाफ सड़कों पर उतरे तो ट्रंप ने उन्हें भरोसा दिलाने की कोई पहल नहीं की। चूंकि अब बाइडेन के राष्ट्रपति बनने में कोई अड़चन नहीं, इसलिए ट्रंप 20 जनवरी को व्हाइट हाउस से विदा तो हो जाएंगे, पर वो अपने पीछे एक ऐसा अतीत छोड़ पा जाएंगे जिसे अमेरिकी भूलना ही पसंद करेंगे। निस्संदेह यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप ने अपने फैसलों से अमेरिका को कहीं ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। बेहतर हो कि रिपब्लिकन नेता यह संकल्प लें कि वह उनके जैसे नेता को आगे बढ़ाने की गलती फिर नहीं करेंगे। यह ठीक नहीं कि अभी भी कई रिपब्लिकन नेता न केवल ट्रंप के साथ खड़े हैं, बल्कि उनकी इस बात पर यकीन भी कर रहे हैं कि चुनावों में वाकई धांधली हुई। आपको बता दें, भारत जैसे देश में भी ये कमियां हैं। आपको पता है, बॉलीवुड के कई हस्ती ऐसे हैं जिन्हें ज़ीरो नॉलेज है, उनका किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं, किसी प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं राजनीति रूप में। पर दोस्तों, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने उन्हें टिकट दिया मात्र जीतने के लिए, कि इनका फेम है, पहले से ही एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, ये आसानी से जीत जाएंगे। और मैं वीडियो देखा था जब इंटरव्यू हो रहा था सनी देओल का, तो वो मतलब इंटरव्यू को फेस नहीं कर पा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे, एक बच्चे की तरह वो जवाब दे रहे थे। और यही सब चीज़ें हैं, जब एक ऐसे व्यक्ति को आप, जो कभी उसका राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा, वैसे व्यक्तियों को यदि आप नेता बनाएंगे, टिकट देंगे, तो यही सब कमियां दिखेंगी। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अपने तेवर नरम करने के बाद भी ट्रंप बाइडेन के शपथ ग्रहण में शामिल होने से इनकार करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी एक छोटे से बच्चे की तरह किस प्रकार से कह रहे हैं कि भैया हम बाइडेन की राष्ट्रपति समारोह में नहीं उपस्थित होंगे, बस कह दिए तो कह दिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।